जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को इस वीडियो के सेशन में कुछ हिंदी का इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग अलग अलग गाइड से या बुक से, विद्या से, क्वेश्चन बैंक से निकालते हैं। तो आप लोग को इसमें निकालने की आवश्यकता नहीं, मैं पहले से ही पूरे प्रश्न को यहाँ पे निकाल के सेट किया हूँ। जितने भी एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं हिंदी के, वो आप लोग को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हिंदी वाले एक एक नंबर वाले ही प्रश्न आप लोग का नंबर ज्यादा स्कोर करते हैं, और यही प्रश्न आप लोग जो है छोड़ के आते हैं। तो ये सब सारे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। 24 तारीख को मेरा उद्देश्य है कि आप लोग जो है हिंदी में मतलब इतना अच्छा स्कोर करके लाएं, क्योंकि आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई करने का सीधा सीधा उद्देश्य होता है अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करना। तो हिंदी में मैं आप लोग को अच्छा स्कोर करा दूंगा। कब करा दूंगा? जब आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और बच्चों को जो है शेयर करिए। देखिए, शेयर करने से क्या होता है, उसको भी लाभ मिलता है। जो बच्चे आपसे जुड़े हैं उनको तक पहुंचाइए, उनको भी लाभ मिलेगा। पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए, ठीक है, इस पे कोई चार्ज वगैरह नहीं है कि आप लोग को पेड करना पड़ेगा। ये फ्री में पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग इसको निकलवा के जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग को सीरियल वाइज में मिलेंगे और सेट में लगा के मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न 2022 का है, सेट 1, और यहाँ पे पेपर कोड भी दे दिया है। ये मैं क्यों यहाँ पे निकाला हूँ? इसीलिए निकाला हूँ बच्चों, क्योंकि इसमें से आप लोग को ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो आप लोग सीरियल वाइज से पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छा पढ़ पाएंगे। अगर एक एक प्रश्न आप लोग निकाल के पढ़ेंगे, इसमें आप लोग को ज्यादा मतलब कठिनाइयां होगी। तो ये सारे प्रश्न मैं आप लोग को सेट में से बताऊंगा। 2023 के 3 पेपर सेट का सीधा सीधा इसमें हल है। ठीक है, 23 तक, जैसे ये 22 का है, सेट नंबर 1 है। पेपर कोड जो इसका डीपी है 302। इस पेपर सेट में से सारे क्वेश्चंस लिया गया है इसमें से। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले जो होते हैं, एक नंबर वाले सारे प्रश्न इसमें से लिया गया है, और वही प्रश्न यहाँ पे फिट किया गया है जो आने की चांस ज्यादा है। ठीक है, आने का चांस जो है ज्यादा है, वही प्रश्न यहाँ पे सेट किया गया है। तो जैसे इसमें मेरा पहला प्रश्न है, देखिएगा, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। ये मैं जो है डिप्टी कलेक्टरी में बार बार बताया हूं। एक मॉडल पेपर और बताया था, उसमें भी ये पूछा गया था, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। तो ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इसमें, कोई भी एक एक नंबर वाला प्रश्न रहेगा, 4 ऑप्शन ही रहेगा। ठीक है, तो मेरा उत्तर हो जाएगा अमरकांत 1526 ईस्वी में जो है किया था। ठीक है, अमरकांत ने 1526, यहां देखिए सन दिया है, सन ध्यान दीजिएगा 1526, सॉरी 56, 1556 में दिए हैं। सन जो है, सन भी पूछ सकता है, जैसे डिप्टी कलेक्टरी के लेखक जो हैं कौन है, किस सन में किए थे, तो 1556 ईस्वी में अमरकांत ने किया था। ठीक है, और यह एक कहानी है। क्या है? कहानी। डिप्टी कलेक्टरी क्या है? मेरा एक कहानी है। अब जैसे यहाँ पे दूसरा प्रश्न मेरा यहाँ दिया है, भारत की एकता के रचनाकार हैं। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? तो जो ऑप्शन आप लोग को ठीक लगेगा वो करिएगा। जैसे इसमें मेरा ऑप्शन जो सही है, इसमें उत्तर डी नंबर सही है। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल को जो है भारत की एकता के रचनाकार माना जाता है। ठीक है, किसको? भारत की एकता, भारत की एकता कौन है इसके? वासुदेव शरण अग्रवाल जी रचनाकार हैं। जैसे नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना पूछा है, कौन सी है? तो सी नंबर इसमें सीधी सीधा 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 है। जैसे अल्पलता कहानी संग्रह, ठीक है, 1935 ईस्वी में जो है किए थे। कौन किए थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी किए थे। सी नंबर हो जाएगा मेरा आंसर, सी नंबर हो जाएगा मेरा सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक, अब जैसे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। पूछा है, इसमें नहीं है। देखिए, नहीं वाले प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इसमें है भी पूछ लेता है कौन सा है या नहीं भी है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको सोचता है कि मतलब है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लगा है नहीं है, तो इसमें उत्तर ध्यान पूर्वक आप लोग को देना होगा। तो कौन सी इसमें नहीं है? डी नंबर। ठीक है, धरती के फूल जो है इनकी रचना नहीं है। कौन सा नहीं है? धरती के फूल इनकी रचना नहीं है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो है और सीटों से आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे आरोहण पर प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा अत्याधुनिक सफर किस पुस्तक के लेखक में है? ठीक है, तो बी नंबर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है इन्होंने इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है।
अब जैसे दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित, ठीक है, लिखित महाकाव्यात्मक रचना कौन सी है? तो सी नंबर हो जाएगी, वैदेही वनवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया है वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित जो है ये महाकाव्यात्मक रचना है, महाकाव्यात्मक रचना है। अगला प्रश्न जैसे इसमें है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है, देखिए यहाँ पूछा है कौन सी है, आप लोग को बताना है। तो ए नंबर सिद्धराज, ठीक है, सिद्धराज जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ए नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब जैसे अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्यकृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है, पूछा है इसमें किस काव्यकृत पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? डी नंबर, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, किसको मिला था? अज्ञेय जी को किस काव्यकृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है, तो इसमें पूछ सकता है इसके प्रश्न कैसे बनता है, जैसे कि मान लीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ लेगा अज्ञेय जी को किस कृति पर मिला, ठीक है, किस कृति पर मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, इस पे इनको मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसको मिला था? अज्ञेय जी को। किसको मिला था? किसको मिला? अज्ञेय जी को, अज्ञेय जी को मिला था। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्यकृत है, ठीक है, इसमें पूछा हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्यकृत है? तो सी नंबर हमारा महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। हिमालय किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है हिमालय, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न इस सेट से लिया गया है, 2022 का सेट है, सेट नंबर 2 से लिया गया है, 302 DQ पेपर का कोड है, ठीक है, 302 DQ से लिया गया है। सारे प्रश्न आप लोग यहाँ बताऊंगा। जैसे अगला प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृत है, ठीक है, तो सी नंबर माता भूमि किसकी कृत है? हमारी वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल माता भूमि, ठीक है, माता भूमि जो है किसकी कृत है? वासुदेव शरण अग्रवाल की कृत है। अगला प्रश्न देखिए, जैसे निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, ठीक है, इसमें पूछा है नहीं है, किसकी नहीं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो कौन सा हमारा नहीं है? सी नंबर हो जाएगा सही आंसर, बिले सुर बकरिहा, ठीक है, बकरिहा, बिले सुर बकरिहा, ठीक है, किसकी नहीं है? हमारा सी नंबर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना यह नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हमारी नहीं है, बिलेसुर बकरिहा जो है रचना इनकी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन नहीं है? तो डी नंबर हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इसके रचनाकार को नहीं माना जाता, ठीक है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार नहीं है, बाकी सब जो हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के इसमें दिया, ठीक है, तो डी जो हो जाएगा इसमें इनकी रचना नहीं है। अगला है फणेश्वर नाथ रेणु की कृत ठुमरी, ठीक है, देखिए ठुमरी काफी मोस्ट यहाँ पे शब्द आया है, ठुमरी जो है, ठुमरी किस विधा पर आधारित है? ठीक है, तो हमारी ये कहानी विधा पे है, ठीक है, कहानी, एक कहानी है, ठुमरी क्या है हमारी? ठुमरी एक कहानी है, कहानी विधा पे आधारित है, ठीक है, विधा कौन सी हमारी? कहानी, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है रस कलश किसकी रचना है? रस कलश में पूछा है किसकी रचना है, तो रस कलश किसकी रचना है? सी नंबर हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, रस कलश, रस कलश किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, शॉर्ट में इनको हरिओद बोला जाता है, ठीक है, हरिओद की रचना है रस कलश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्यकृत नहीं है, यहाँ पे पूछा है नहीं है, वही क्वेश्चन दोबारा है नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, कौन सी नहीं है? डी इत्य
इत्यलम, ठीक है। इत्यलम जो है इनकी रचना हजारे जयशंकर प्रसाद की काव्यकृत नहीं है। अगला प्रश्न है सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृत पर मिला था? किसको पूछ रहा है? सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृत पर मिला था? कृत पूछ लिया तो कौन से कृत पर मिला था इनको? बी नंबर हो जाएगा सही उत्तर लोकायतन। लोकायतन, लोकायतन जो है कौन लिखा है? सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंदन पंत। अब किस कौन पुरस्कार मिला था इनको? सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये बातें ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई भी प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसको ध्यान पूर्वक देखना है आप लोग को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का संकलन है, ठीक है। इसमें संकलन पूछा है, इनका कौन सा है? डी नंबर हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, ये इनका संकलन है। अब अगला सेट देखिए, सेट 3 से 302 डीआर का है, ठीक है। डीआर कोड है, पेपर का कोड 302 डीआर से सारे प्रश्न यहाँ लिए गए पेपर से। चलिए देखते हैं साहित्य सहचर के लेखक कौन है, इसमें पूछा है, ठीक है। बी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य सहचर के लेखक कारण माने जाते हैं, ठीक है। साहित्य सहचर कौन है हमारे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को इनका क्या माना जाता है? लेखक माने जाते हैं, साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। सारे ही प्रश्न एक नंबर वाले हैं, इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आया है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। बार बार ये प्रश्न मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जितने भी मॉडल पेपर लेके आया हूँ ये प्रश्न जरूर जी का किया हूँ, क्योंकि यह प्रश्न जो है बार बार पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह पूछा, इसमें युग पूछ लिया, ठीक है। जितने भी युग हैं, शुक्लोत्तर युग, ठीक है, छायावाद और द्विवेदी युग, इनके जो है लेखक एक एक याद रखिएगा। जैसे पूछ लेगा भारतेंदु युग के एक लेखक का नाम लिखिए, द्विवेदी युग पूछ लेगा कि लेखक का नाम लिखिए। तो जितने भी युग हैं एक एक लेखक का नाम लोग को ध्यान होना चाहिए। जैसे इसमें पूछा है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो सी नंबर हमारा सही आंसर द्विवेदी युग के लेखक हैं। एक तो मैं आप लोग को बता दिया द्विवेदी युग। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्योंकि मैं आप लोग को रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है। जयशंकर प्रसाद की में रचना पूछा, कौन सी कृति है? ए नंबर ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामी, ध्यान दीजिएगा, ध्रुव स्वामी किसकी है? हमारी जयशंकर प्रसाद जी की। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की जो है कृति है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? इसमें ग्रंथ पूछ लिया, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो बी नंबर विनय पत्रिका ग्रंथ जो है हमारी भक्ति काल का है, ठीक है। विनय पत्रिका, पत्रिका भक्ति काल, भक्ति काल विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, ठीक है। तो यह जो है विनय पत्रिका जो है भक्ति काल का एक ग्रंथ है, ध्यान दीजिए। चलिए अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? डी नंबर अज्ञेय जी को माना जाता है, ठीक है। अज्ञेय जी हमारे प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी। वही अगला प्रश्न है, अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका, ठीक है, अनामिका के रचनाकार कौन है इसमें पूछा है। इसमें देखिए अनामिका, तो मेरा बी नंबर सही हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा किसकी रचनाकार है? अनामिका,
अनामिका, ठीक है, अनामिका महादेवी वर्मा रचनाकार है। रीतिकाल का नाम क्या है, यहाँ पे पूछ लिया रीतिकाल, जितने भी काल हैं उसका दूसरा नाम याद कर लीजिएगा। जैसे रीतकाल इसमें पूछा, रीतकाल का अन्य नाम क्या होता है, इसका होता है श्रृंगार काल, ठीक है, श्रृंगार काल होता है। रीतकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल के नाम से इसको बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी का जितने भी एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं, आप लोग ये प्रश्न सारे पढ़ के जाइएगा, ठीक है। प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग वहां पे अच्छे से कर पाए। एक एक नंबर वाले यहाँ पे मैं सारे प्रश्न कक्षा 12 वालों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे दे दिया, और आप लोग जो है ये प्रश्न एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, और जितने भी प्रश्न आप लोग को मिले वो भी पढ़िए और इसको भी पढ़ते जाइए, ठीक है। अब वीडियो से ज्यादा शेयर करिए और बच्चों के पास शेयर करिए, जिसके अभी तक जो है नहीं जुड़ पाए उनको जोड़िए, और ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी जुड़ पाए। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नई सोच के साथ, तब तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।